Hi, I'm back with another video and today we are going to discuss about social media marketing। और ये जो सीरीज़ है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उसके अंदर हम आज फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली आपको फेसबुक इंस्टाग्राम किस तरीके से मैनेज करना है, क्यों एक्चुअली करना है, किस तरीके से कंटेंट शेयर करने हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जस्ट Hi, I am Avisha, your digital journey companion and co-founder of Think News, where we provide digital marketing services and training. Yes, coming to that video कि ठीक है क्या एक्चुअली आपको प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बिज़नेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट करना है। जब मैं फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक में सबसे पहले फर्स्ट चीज़ होती है कि आपको जाके एक पेज क्रिएट करना है अपने अकाउंट से। एंड देन पेज क्रिएट करने के बाद आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ बतानी है कि कैसे आपका पेज किस तरीके से आपका पेज है, आप क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शंस आपको फिल करने हैं जब आप पेज क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। प्रॉपर नाम रखिए, प्रॉपर आपकी वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखिए, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू पुट। ओके, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली है तो अब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फेसबुक का बैनर इमेज या कवर इमेज कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने फेसबुक के जो कवर इमेजेस हैं वो बहुत अच्छे से रखने हैं, ताकि जो भी लैंड करे आपके पेज के अंदर उससे कम्प्लीटली पता चल जाए आपके कवर इमेज से कि आप एक्चुअली क्या प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कवर इमेज कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसके बाद जब मैं बात करूँ कि फेसबुक पेज के अंदर कंटेंट डालना है या फिर उसे किस तरीके से एक शोकेस करना है, तो फेसबुक पेज के अंदर आप बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर व्हाट्सएप बटन देना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ पे अगर आपको लगता है कि ठीक है, नहीं मुझे अपनी पूरी ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट के अंदर लेके जानी है, तो आप वेबसाइट का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। दिस इज़ द सेगमेंट कि आप फेसबुक को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। एंड देन इट कम्स की इंस्टाग्राम। जब हम इंस्टाग्राम में आते हैं, इंस्टाग्राम में सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट किस तरीके से दिखना चाहिए सब कुछ मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत होगी। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड। एंड आफ्टर दैट आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना एक पेज बनाना है, जिसके अंदर एक नॉर्मल सा पेज बनेगा। पहले तो आपको यूज़र नेम बताना है, उसके बाद नेम बताना है, फिर आपके डिस्क्रिप्शंस बताने हैं। एंड देन यू आर रेडी टू गो। आपकी डिटेल्स पूरा फिल कर लीजिए। एंड देन आफ्टर दैट आपको अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको स्विच करना है इनटू प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल हो सकता है या बिज़नेस हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं, आप कैसा रखना चाहते हैं। आफ्टर दैट आपको अपना, जब आपने अकाउंट स्विच कर लिया है, तब आपको नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपका यूज़र नेम बहुत अच्छे से रखिए, जो भी आपका यूज़र नेम है। सेकेंड चीज़, नेम का ऑप्शन। तो जो भी नेम डिस्प्ले होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको प्रॉपर चीज़ें रखने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे सैम्पल्स दिखा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी कि ठीक है आपको नेम कैसा रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका लेआउट कैसा दिखना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके साथ साथ अब आते हैं बायो पे। यूज़र नेम के बाद बायो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब बायो की हम बात करते हैं तो आपको क्या क्या लिखना है उसके अंदर, कुछ पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखिए कि आप क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या फिर क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, आप किस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आपकी सर्विस से लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। सपोज इफ आई टॉक अबाउट आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई कैन हेल्प टू जनरेट 10x रेवेन्यूज थ्रू देयर वेबसाइट्स। तो ये मेरा एक बेसिक यूएसपी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि अब आपको उनके जो आप कॉल टू एक्शन क्या देना चाहते हैं। लाइक आपने बता दिया कि ठीक है यू आर गुड एट दिस, आप लोगों को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। देन द ऑप्शन कम्स कि कॉल टू एक्शन आप क्या देने वाले हैं, कि लाइक अगर किसी को इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में तो वो क्या नेक्स्ट उसको चीज़ें करनी है। तो देन द थर्ड थिंग कम कि आपको एक कॉल टू एक्शन देना है कि अगर आप एक फॉर्म दे सकते हैं उसमें, या फिर एक बुक का कंसल्टेशन कॉल दे सकते हैं। देन यू कैन गिव अ कि ठीक है आप डायरेक्टली वेबसाइट में प्रोडक्ट चेक करें। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो जब वहाँ पे एक इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन आता है लिंक का, एक ही लिंक आप पुट ऑन कर सकते हैं। इन दैट केसेस आप एक लिंक ट्री क्रिएट करिए जिसमें आप मल्टीपल लिंक्स डाल सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर इंस्टाग्राम। अब ये हो गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। मेन मोटिव है कि ये चीज़ें करनी क्यों है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्यों है ये चीज़, तो इट्स ऑल वेस्ट।
तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो फेसबुक इंस्टाग्राम में प्रेजेंट है, वो आप उनको कहीं ना कहीं किसी भी कंटेंट के फॉर्मेट में उनको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो जब आपको वो बार बार देखेंगे तो वैल्यूज़ उनको समझ में आएंगे कि ठीक है आप क्या एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, क्या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो ये जब आपको बार बार रिपीटेटिव मोड में देखते हैं तो दे गॉट क्लियर कि ठीक है यू आर गोइंग टू हेल्प देम आउट। उसके बाद जब नेक्स्ट आता है सेल्स का टर्न, तो जब आपके पास कंटेंट क्लियर होगा देन ओनली यू कैन स्विच टू सेल्स। सो दिस इज़ अ गुड वे कि आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में प्रोसीड करें। नाउ इट कम्स टू कंटेंट। जब मैं कंटेंट की बात करती हूँ तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई हैव क्रिएटेड द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे आप एक क्लिक में पूरे लाइक आई वुड से 1 मंथ का कंटेंट कैलेंडर रेडी कर सकते हैं। तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आपको जाके चेक कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सोशल मीडिया के लिए आपके कंटेंट कैलेंडर रेडी करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक पेज है किस तरीके से दिख रहा है, टाइप्स ऑफ कंटेंट्स कैसे रहेंगे। एक नॉर्मल मैं बता दूं तो कंटेंट आपके करोजल फॉर्म में रहेंगे, लिस्ट के फॉर्मेट में लाइक सिंगल पोस्ट के फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं या फिर आप रील के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन रखिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर और क्या क्या चीज़ें जाननी है वो जस्ट लेट मी नो। एंड इफ़ यू वांट कि कंप्लीट वीडियो हम बनाएं कि रील कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कंप्लीट डिटेल वीडियो जहाँ पे हम पूरे डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। तो सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ दैट टू इन हिंदी। So just do share it and subscribe our channel to get the updates और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। So see you in the next video.